हाय फ्रेंड्स। हेलो एवरीबॉडी। आप सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज हम आपको होली ही मनाएंगे और होली के बारे में बताएंगे। आप सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बातों के कारवां में आज हम मिलकर होली खेलेंगे। और होली के बारे में बताएंगे। होली की बहुत सारी कहानियां हैं। जैसे कि हिंदू समाज में हमारे होली बहुत बड़ा त्योहार माना जाता है। इसकी स्टोरीज तो बहुत सारी हैं, लेकिन एक सबसे बड़ी स्टोरी जो हर जगह होलिका दहन के रूप में हम दोबारा उस घटना को हमेशा याद करते हैं, वो है प्रहलाद भक्त की कहानी। प्रहलाद जो था वो हिरण्यकश्यप राजा का बेटा था, जो कि एक राक्षस राजा था। और वो जो राक्षस राजा था वो अपने आप को ही भगवान कहता था, पर उसका बेटा इस बात को नहीं मानता था। वो विष्णु को भगवान मानता था। इसलिए वो विष्णु को भगवान मानता था, तो उसका जो पिता था वो उससे बहुत नाराज रहता था और हमेशा सोचता था कि मैं इसका बुरा कर दूं, इसको मार दूं। तो जो उसकी बहन थी होलिका, उसको वरदान मिला था, उसको एक दोशाला मिली हुई थी जिसको ओढ़ के उसको कभी अग्नि जला नहीं सकती थी। उन दोनों बहन भाइयों ने यही तय किया कि चलो हम ऐसे करते हैं कि इसको धोखे से अग्नि में जला देते हैं। होलिका उसको गोदी में लेके आग में बैठ गई। लेकिन आप सबको पता है कि हुआ क्या। होलिका जल गई लेकिन प्रहलाद बच गया। और बुराई पर अच्छाई की जीत जीत हुई। हुई। तो इस तरह से तब से होली मनाई जाती है। और जो होलिका दहन होता है वो इसलिए किया जाता है कि उस घटना को हम याद कर सके। तो चलते हैं अब दूसरी कहानी की तरफ। एक और कहानी हम कृष्ण और राधा की बता रहे हैं आपको। आप सबको पता है कृष्ण का रंग काला था, इसलिए उनको श्याम भी कहते थे। श्याम रंग। श्याम रंग भी कहते थे। और वो एक दिन अपनी माँ के पास गए, कि रोते हुए गए कि मेरे को सब लोग काला काला कहते हैं और राधा इतनी गोरी है। तो तभी सबने गाना सुना है ना, वो हाँ, यशोमती मैया से पूछे नंद लाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों मैं क्यों काला। काला। तो ये गाना तो सबने सुना होगा। तो ये कृष्ण जी की अक्सर तकरार होती थी अपनी माँ से कि राधा क्यों गोरी और मैं क्यों काला हूँ। तो उनकी माँ ने कृष्ण को बोला कि तू जा राधा के पास और रंग से उसको रंग दे। तो उन्होंने अपने ही रंग से राधा को रंग दिया। तो इस तरह से बहुत खूबसूरत होली मनाई जाने लगी। वो बहुत गाना भी है कि रंग ले शाम मुझे अपने ही रंग में। तो इसलिए कहते हैं गाने कि तो बहुत हैं कृष्ण जी और होली राधा के, पे, बहुत होली पे। गाने हैं। हाँ। तो बरसाना में जैसे कि सब जानते हैं कि बहुत तरह से होली खेली जाती है, क्योंकि वहां का कृष्ण राधा का फेवरेट त्योहार ही ये था, होली का। अगर आप हाँ, उनकी कहानियां पढ़ें सुने तो आपको पता चलेगा कि वहां पे 5-6 तरह से होली खेली जाती है। होली से 5 दिन पहले से ही होली शुरू हो जाती है। उनमें से सबसे एक फेमस है लठ मार होली। लठमार होली, पानी की होली, फूलों की फूलों की होली। होली। तो वहां बहुत सारी होली खेली जाती है। तो ये दूसरी कहानी थी भगवान कृष्ण की होली की। तो अब हम चलते हैं तीसरी कहानी की ओर। कहानियां भी सुनाएंगे और आपको आज ये भी बताएंगे कि अगर होली पे आपको बहुत सारा रंग लग जाए तो उसको आप कैसे छुड़वाएं, छुड़वा सकते कैसे हैं। अपनी स्किन केयर करें। तो उससे पहले आप हमारी कहानियां सुनिए और जुड़े रहिए एंड तक। तो अगली कहानी जो है वो है भगवान शिव और पार्वती की कहानी। क्योंकि पार्वती, जैसे सब जानते हैं कि सती का ही पुनर्जन्म था। जब सती का दहन हो गया था, हिमालय के घर में पार्वती के रूप में उन्होंने दोबारा जन्म लिया था। और पार्वती फिर से शिव को प्राप्त करना चाहती थी, शिव से विवाह करना चाहती थी। पर शिव जो थे वो अभी तक सती के दहन की घटना नहीं भुला पा रहे थे। और वो इस गम में थे और वो तपस्या में लीन हो गए। वो इतने ज्यादा तपस्या में लीन थे कि उन्होंने दुनियादारी से बिल्कुल मुंह मोड़ लिया। और फिर देवताओं ने बहुत सारा कामदेव को प्रेयर की और उनकी हेल्प ली, ताकि ये शिव जी की जो तपस्या है उसको भंग कर सके। जब सभी देवताओं ने कामदेव और रति से प्रार्थना की कि शिव जी की तपस्या किसी तरह भंग करें, क्योंकि सारा संसार का संतुलन खराब हो रहा है, क्योंकि शिव जी तपस्या में है, तो कामदेव ने बहुत रति के साथ नृत्य करके उनकी तपस्या भंग करने की कोशिश की। तो उनकी तपस्या जैसे ही भंग हुई, तो उनका तीसरा नेत्र खुल गया, क्योंकि वो बहुत क्रोधित हुए कि मेरी तपस्या किसने भंग की। तो कामदेव उनकी नेत्र की क्रोध अग्नि में आ गया, तो कामदेव वहीं पे भस्म हो गया। अब जैसे ही कामदेव भस्म हुआ तो रति बहुत विलाप करने लग गई। उसने विलाप विलाप में पार्वती को श्राप भी दे दिया। तो उसके बाद भी उन्होंने शिव जी से बहुत प्रार्थना की और पार्वती ने भी बहुत प्रार्थना की कि आपने ये क्या कर दिया। तो शिव जी ने कामदेव को दोबारा जीवित कर दिया।
तो उसी को दोबारा जीवित करने से चारों तरफ फूल और रंग बिखर गए। तब से भी होली मनाई जाती है। एक कथा ये भी होली के साथ जुड़ी हुई है। ये थी होली की मुख्य 3 कहानियाँ। कहानियाँ तो बहुत सारी हैं क्योंकि हमारा इंडिया बहुत बड़ा है और सबकी अपनी-अपनी मान्यताएँ हैं। और बहुत सारे देशों में भी ये त्योहार मनाए जाते हैं होली के। पर जो मेन इंडिया की होली है वो इंडिया और नेपाल में ज़्यादा मनाई जाती है, या फिर जहाँ-जहाँ भी इंडियंस पहुँच गए हैं। हाँ, जहाँ-जहाँ इंडियंस हैं वहाँ तो वो सारे त्योहार मनाते हैं और होली भी बहुत बड़ा त्योहार है कि बहुत उत्साह से मनाते हैं। और मेरा ख्याल सीमा कनाडा और अमेरिका में तो बहुत ज़्यादा होली मनाते हैं लोग। लेकिन इसके अलावा होली के ही कंपैरिज़न में बहुत सारे फॉरेनर्स के भी त्योहार हैं। जैसे आप स्पेन में देख लीजिए टमाटर की होली आपने देखा ही है ना? टमाटर की होली। तो और इटली में संतरों संतरे की होली संतरों की होली खेली जाती है। और ग्रीस में देखो आटे से खेली खेली जाती है। जाती है। पोलैंड में रंगों से खेली जाती रंगों है। से और रंगों के अलावा फूलों से भी बहुत जगह पे खेलते हैं। हाँ तो वो भी बहुत अच्छा लगता है। कई लोग बहुत पानी में बहुत रंग मिला मिला के खेलते हाँ। हैं। और मेन इन सब त्योहारों का जो मकसद है वो एक ही होता है कि सद्भावना हो, सब आपस में मिले जुले, सब वापस बाहर निकले, एक दूसरे से पता चले, एक दूसरे से परिचय हो। तो इसलिए होली बहुत तरह से मनाई जाती है। तो ये तो थी होली की कहानियां, होली के रीजंस और सबको मिलने जुलने की वजह। और इसके साथ जुड़ी रहती हैं बहुत सारी यादें जब भी होली आती है बहुत बचपन की बहुत यादें, कॉलेज की बहुत सारी यादें। जैसा कि हमने आपको शुरू में बताया था जब हमारा बातों का कारवां शुरू हुआ था कि हम स्कूल कॉलेज टाइम से साथ हैं। तो जब हम कॉलेज में थे, आज जैसे सीमा ने कहा कि बचपन की यादें, तो सीमा और बहुत सारा हमारा ग्रुप हम स्कूटरों पे होली खेलने जाते थे उस टाइम पे तो उस टाइम पर आई थिंक 1982-84 की बात हुई है 84 ना। 85 तो हाँ। उस टाइम पे सीमा स्कूटर लेके आती थी और सब लड़कियां स्कूटरों पे होती थी, एक दूसरे के घरों में जाना, होली खेलनी, फिर इसने हमें अपने घर ले जाना, हमने वहीं पूरा डे स्पेंड करना, मिठाइयाँ खानी, बहुत एंजॉय करना। तो होली हमने भी बहुत एंजॉय की है। और होली का त्योहार ना बड़ा मजेदार त्योहार होता है। सिर्फ मैं ये कहना चाहूंगी पूनम कि उसको एंजॉय करें, ना कि हुड़दंगबाजी करें या नशा करें। वैसे तो बड़े समझदार हैं आजकल के लोग सारे, बट फिर भी कहीं कहीं कुछ कुछ हो जाता है, लड़ाई झगड़े। तो इन सब से बचते हुए होली को बहुत प्यारा सा त्योहार बनाकर उसको सेलिब्रेट करें। नशा नहीं करें और किसी को जबरदस्ती नशा पिलाएं नहीं। जैसे पिलाएं लोग भी नहीं, धोखे से ठंडाई में हाँ। ही नशा मिला के पिला देते हैं, या हम्म। मतलब भांग पिला देते हैं कुछ कि भी, कुछ भी ऐसा हाँ। ना करें। देखिए किसी का मजाक ना उड़ाएं, और कोई होली नहीं खेलना चाहता तो उसके साथ बदतमीजी ना ना करें। करें। और मैं एक और चीज कहना चाहूंगी, जो होली नहीं खेलना चाहे प्लीज डोंट माइंड, वो घर से ना निकले क्योंकि जो घर से निकलेगा, होली वाला कोई मिल गया अगर आपकी सोसाइटी में या आप जहां भी रहते हैं, तो वो रंग लगाएगा ही लगाएगा। लगाएगा और आप मना भी करेंगे तो मना कर नहीं पाएंगे एक्चुअली। और मना कोई करे तो आप कोशिश कीजिए उसको छोटा सा टीका लगा के अपना भी दिल खुश कर लीजिए और उसको भी तंग नहीं कीजिए बिल्कुल बिल्कुल। और बुरा ना मानो, होली है होली तो है होली खेलिए। और अगर आपको नहीं भी पसंद है तो अपनी होली को बाहर खड़े होके देखिए जरूर सबको एंजॉय कीजिए। और आपका खुद ही मन कर लेगा, ओहो मैं भी थोड़ी सी खेल लेती हूँ होली। होली त्योहार ही ऐसा है, मतलब आप बिना खेले रह नहीं सकते। ठीक है, वो अलग बात है कि रंग लगाना, कई बार खुद को लगता है बचपन की बात और थी, कितना खेलते थे तो रंग उतारने का भी आपको बताते हैं। बस एक लास्ट रिक्वेस्ट कि होली पे बदतमीजी मत कीजिए और टेढ़े मेढ़े नशे मत कीजिए, और बिल्कुल किसी भी लड़कियों के साथ, किसी के साथ बदतमीजी मत कीजिए। बिल्कुल। होली को ऐसा त्योहार बनाएं कि दुनिया में एक वो फेमस हो जाए कि हाँ, इंडिया की होली बहुत अच्छी होती है। तो दूसरा है कि कलर तो लगने ही है, सब कलर लगा ही देते हैं, अब कलर छुड़वाने की बारी भी आ जाती है तो कलर लगाने से पहले की तैयारी पूनम, पहले की कलर तैयारी। लगाने से पहले आपको बालों में खूब नारियल का तेल लगा लें, जो हम लोग करते ही हैं, है ना। और स्किन को अपनी बचाने के लिए बातों के कारवां का फेवरेट क्या है? फेवरेट मेकअप करके जाएं मेकअप करके जाएं होली खेलने आगे लोग कहते थे कि होली पे मेकअप ना करें, लेकिन आजकल आप सुनते होंगे कि जितने भी मेकअप्स हैं वो 18 आवर्स 16 आवर्स उन पे लिखा होता है। कोई और ये बातों फाउंडेशन का कारवां का स्पेशल आपके लिए रिक्वेस्ट है कि मेकअप करके ही जाएं होली खेलने होली पे आप मेकअप कीजिए और उसके बाद आपकी जो स्किन है वहां अंदर तक कलर्स कम पहुंचेंगे, क्योंकि वो पूरी एक लेयरिंग हो जाती है ना। तो ये हमारा एक छोटा सा आपको टिप है कि आप मेकअप से डरे नहीं, अच्छे से अपना मेकअप करके अपनी लेयर चढ़ाकर फिर जाएं होली होली खेलने खेलने और सुंदर लगेंगे फिर
और अगर कलर चढ़ जाए फिर भी, तो बालों पे तो हमने आपको बचाने के लिए आप ऑयल करके जाएं। नहीं ऑयल कर सकते फिर भी आप कलर उतारने के बाद ऑयल बाद में लगा लीजिए, तो थोड़ी सी केयर हो जाएगी बालों की। और स्किन पे अगर आपके कलर आ जाए तो सबसे बेस्ट तो है कि ग्लिसरीन और नींबू मिक्स करके, या ग्लिसरीन ज्यादा डालिए, नींबू हाँ, कम डालिए। और या फिर आप वैसलीन होती है हमारे पास, पेट्रोलियम वैसलीन जेली। पेट्रोलियम जेली, वो लगा लीजिए, उससे भी काफी हद तक आपका कलर छूट जाता है। बाकी तो जो बहुत ही डार्क कलर और बहुत ही ऐसे वाले गंदे कलर वाले होते हैं, कलर। गंदे वाले, सिल्वर एंड गोल्डन एंड ब्लैक एंड पर्पल, वो इतनी जल्दी छूटने वाले हैं भी नहीं, आप जो मर्जी कर लें। वैसे वो लेकिन लगाए ही ना, लगाई ना, पर कोई बहुत अच्छी। जबरदस्ती लोग लगा जाते हैं, हाँ कई बार तो केरोसिन ऑयल से लगाते हैं, मैंने देखा लोग छुड़ाते हैं कलर, तो और हाँ, बाद में स्किन को नुकसान नहीं होता नहीं, है। वैसे काम मत करें। आप थोड़ा जेन्युइन उसमें जाके ग्लिसरीन, नींबू या पेट्रोलियम जेली या आपका कोई स्क्रब है, इन चीजों से ही आप उसको उतारने की कोशिश करें। और नहीं उतरेगा तो 1-2 दिन में खुद ही उतर जाएगा, डोंट वरी। इंजॉय होली। एंजॉय होली। वैसे पेट्रोलियम जेली बहुत काम आती है, हमने पीछे अपने एक शॉर्ट में बोला भी था कि दिवाली के लिपस्टिक, हाँ, टाइम पे, दिवाली के दिवाली के टाइम टाइम पे कि पे, परमानेंट हाँ। लिपस्टिक वगैरह भी उतारने के लिए वो हम यूज करते हैं। तो आप देखिए मेकअप में भी अगर आपको लगे आपका फेस काफी देर बाद में रेड रेड जैसे छोड़ जाता है टोन कलर्स, तो आप पेट्रोलियम जेली अच्छे से अपने स्किन पर मालिश कीजिए, उसको 2 मिनट छोड़ दीजिए, फिर अपनी कॉटन से साफ कर लीजिए, तो आपको और जो, लगेगा। हाँ, जो भी आपका पोर्शन दिख रहा है, बाजू है, टांगे हैं, पैर है, उनमें भी ऑयलिंग करके ही जाएं, या कोई सनस्क्रीन या मॉइस्चराइजर। लैक्टोकैलामाइन या कुछ ऐसी चीजें जो कि आपको रंग से बचा सके। मतलब हमारा ये कि कोई एक लेयर चढ़ा के जाए हाँ, यही है। कि डायरेक्ट स्किन को पूरा नुकसान ना बहुत हो। ज्ञान नहीं बांटना, सब बहुत ज्ञानी है। अच्छा। चलिए ठीक है, ठीक ज्ञान है। नहीं बांटते। और हम तो खाते थे बहुत मिठाइयाँ पंजाब में, रसगुल्ले, गुलाब बहुत जामुन। मिठाइयाँ, बहुत, हमें तो मजे आते थे, बर्फी मिलेगी, रसगुल्ले, गुलाब जामुन, कितना कुछ खाने को लेकिन अब मिलेगा। हमने देखा है यूपी में और मतलब हर जगह गुजिया फेमस हो गई गुजिया, है। हाँ। अब गुजिया जो है एक होली की पहचान बन गई है, तो खूब गुजिया खाइए, खूब होली मनाइए। हमारे बातों के कारवा की तरफ से आपको बहुत हाँ होली मुबारक। और हम भी थोड़ा थोड़ा टीका लगाएंगे आपस में आपके नाम से, हम सोच रहे हैं हम आपके साथ होली खेल रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। हैप्पी होली। हैप्पी होली। हैप्पी होली फ्रेंड्स। हैप्पी होली फ्रेंड्स। तो खूब यंग रहे मलंग रहे। एंड एज इज जस्ट अ नंबर। नंबर। तो खूब होली खेलिए और देखते रहिए हमारा बातों का का कारवा। कारवा। बाय बाय फ्रेंड्स। बाय।